कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, जमीन से उठे दर्द, संघर्ष और बलिदान की एक आवाज होती है। ऐसा ही कहानी है एक बेटे की जो जंगलों से निकला, अपनों को खोया लेकिन हौसलों को कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी है धरती पुत्र शिबू सोरेन की, जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनका संघर्ष, उनका बलिदान हमारे दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहे। 21 दिसंबर 1944 में झारखंड के एक छोटे से गांव नेमरा में जन्मे शिबू सोरेन को कौन जानता था कि ये बच्चा एक दिन इस राज्य की तस्वीर बदल देगा। एक साधारण किसान परिवार में जन्मा वो बच्चा, जिसे बचपन में ही उनके पिता के साया को छीन लिया गया। कम उम्र में पिता की हत्या ने उनके भीतर एक ज्वाला जला दी, एक ऐसी आग जो अन्याय के खिलाफ था, जो शोषण के खिलाफ था, और उसी आग ने जन्म दिया झारखंड आंदोलन। अपनी जवानी के दिनों में शिबू सोरेन ने देखा कैसे आदिवासी लोग अपनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं, कैसे साहूकार अफसर और नेता मिलकर उनके हक छीन रहे हैं। शिबू सोरेन ने तब एक वादा किया, अब और अन्याय नहीं होगा, और शुरू की संघर्ष की मुहिम। संजोग पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा तक का सफर। महज 22 साल की उम्र में संजोवा नाम से आंदोलन शुरू किया, जमीन लूटने वालों के खिलाफ और पैसों से जमीन हड़पने वालों के खिलाफ। और तब से इन्हें गुरुजी लोग कहने लगे। और जब आदिवासी आवाजें उठने लगी तो सत्ता ने इन्हें कुचलने का प्रयास भी किया और इन्हें कई बार गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिन्हें आदिवासी आशीर्वाद दे दे फिर उसे कोई नहीं मिटा सकता है। 1970 से लेकर 2000 तक का वो संघर्ष, कभी आंदोलन तो कभी गिरफ्तारी तो कभी खून पसीनों से भीगी वो सड़क पर पैदल मार्च। उन्होंने अलग अलग झारखंड की सपना देखा और उसे पूरा भी किया। 2000 में जब झारखंड बना तो करोड़ों आंखों में बस एक ही नाम था, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन न सिर्फ आंदोलन के नेता बने, बल्कि इस देश में 3 बार केंद्रीय मंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री। और जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो किसी ने ये क्या कहा कि एक किसान का बेटा क्या ही राज्य संभालेगा। फिर भी उन्होंने मुड़कर, उन्होंने पलटकर जवाब नहीं दिया और कहा, हम नहीं, हमारी काम बोलेगी। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक संघर्ष का प्रतीक थे। वे एक धरती पुत्र थे जिन्होंने जमीन से उठकर लोगों को उनका हक दिलाया। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा देती है जो हालातों से हार जाता है। गुरुजी कहा करते थे, जब धरती सब रख सकती है तो हम क्यों नहीं, बस लड़ना मत छोड़ना। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द, उनके शिक्षाएं हमारे लिए वसीयत है। गुरुजी चले गए, लेकिन उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया, जो राज्य खड़ा किया, जो पहचान दी, वो कभी खत्म नहीं होगी। आज झारखंड शोक में डूबा है क्योंकि उनका बेटा, उनका अपना नेता और उनका गुरुजी इस दुनिया से, इस धरती से चला गया। झारखंड टेल्स की ओर से गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित है। गुरुजी के लिए अंतिम जोहार।